साईं की बात। सुनो मेरे बच्चे, खुश खबर पाने के लिए तैयार रहो मेरे बच्चे, तैयार रहो। बहुत दिनों से तुमने कोई खुश खबर नहीं सुनी ना। अब देखना, तुम बहुत जल्दी खुश खबर सुनोगे मेरे बच्चे। जिसके लिए तुम्हारे कान तरस गए थे ना, तो वो पूरा होने वाला है मेरे बच्चे। और तुम बहुत खुश होने वाले हो, बहुत खुश। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम जहाँ भी मुझे खोजते हो ना मेरे बच्चे, और वहाँ मैं तुम्हें मिल जाता हूँ, तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बहुत ज़्यादा। यही तो मेरे बच्चे सच्चे भक्त की निशानी होती है। और तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरे सच्चे बच्चे हो, जो मुझे जहाँ भी खोजते हो वहाँ पाकर तुम बहुत खुश हो जाते हो। मुझसे मिलने की खुशी तुम्हें बहुत होती है, बहुत। और सुनो मेरे बच्चे, जिस चीज़ के लिए पहले तुम शोर मचाते थे ना, जिस काम को करने पर तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाते थे, ख़राब हो जाते थे, तुम पहले से पहले इतनी तैयारी करते थे ना, लेकिन उसके बावजूद भी तुम काम नहीं कर पाते थे, वो काम तुम्हारा बिगड़ जाता था। लेकिन इस बार जब शुरुआत करो ना, तो सुनो मेरे बच्चे, शोर बिल्कुल मत मचाना, किसी को मत बताना। क्योंकि मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, शुरू करने से पूर्व मुझसे कहना बस, और किसी से मत कहना। क्योंकि जब तक तुम सफल ना हो जाओ ना, तुम्हें सफलता प्राप्त ना हो, तब तक चुप रहना मेरे बच्चे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे अपनी तुलना भी करते हैं। तो उन लोगों से बचने के लिए, उनकी नज़रों से बचने के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा मेरे बच्चे। और कुछ लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं बार बार, क्योंकि तुम बार बार असफल थे, इसलिए मेरे बच्चे। और तुम्हारा काम भी अटक जाता था, तो कुछ नज़र भी होती है मेरे बच्चे। इन सब चीज़ों से बच के भी रहा करो। बार बार किसी की नज़रों में आना भी ठीक बात नहीं मेरे बच्चे, दूर रहना। और सुनो, जब तुम किसी से प्यार से बात करते हो ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम दिखावा बिल्कुल नहीं करते। तुम जिसके साथ भी जुड़ते हो ना, दिल से जुड़ते हो, दिल से बात करते हो, एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बना लेते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें अपशब्द कहते हैं, वो तुम्हें ठेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो। वैसे में मैं तुम्हें बहुत मजबूत बना दूंगा मेरे बच्चे। धीरे धीरे कर कर मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा ना, कि तुम्हें किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत मजबूत बनाऊंगा। और जो तुम्हारी गलतियां हैं ना, जो थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर गलतियां हैं ना, उसे भी मैं हटा दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें भी सुधार दूंगा, थोड़ा सा बदलना है ना तुम्हें भी, तो मैं तुम्हें भी थोड़ा सा बदलूंगा मेरे बच्चे, थोड़ा सा बदलूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी ना मेरे बच्चे, खामोश रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब होता है मेरे बच्चे। खामोशी को ये मत समझो कि वो कुछ नहीं, खामोशी एक बहुत बड़ा जवाब है मेरे बच्चे, जो सामने वाले के लिए बहुत बड़ा जवाब बनकर निकलता है। इसकी चिंता मत करो कि तुम खामोश हो। कुछ चीज़ें शब्दों से समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ें ना खामोशी से समझ में आ जाती है मेरे बच्चे। क्योंकि खामोशी ना सीधा दिल में चुभती है मेरे बच्चे, और शब्द दिमाग में। दिमाग वाली चीज़ें तो मेरे बच्चे निकल जाती हैं, कुछ दिन में निकल जाती हैं, लेकिन जो दिल में चुभती है ना, वो नहीं निकलती। और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसे सोचना पड़ेगा, उसे मैं सोचने पर मजबूर कर दूंगा मेरे बच्चे। और इसलिए तुमसे कहा है कि शांत रहो मेरे बच्चे, शांत रहो। और सुनो, अगर तुम्हारे 2-4 पल किसी को देने से मेरे बच्चे खुशी मिलती है ना मेरे बच्चे, तो वो भी तुम्हारे साईं की पूजा है, वो भी एक आराधना है मेरे बच्चे। किसी से मिलना है, अगर कोई तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे कोई प्यार करना चाहता है, तुमसे कोई प्यार करता है, अगर अपनापन बांटता है ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरे बच्चे, उस अपनेपन के बदले तुम उसे अपनापन ही दो मेरे बच्चे। इंसानियत सबसे बड़ी है, ये बात मानते हो ना। और इंसानियत को कायम रखना ये मेरे हर बच्चे का काम है, बल्कि उसका कर्तव्य है। और तुम्हारा भी दायित्व है मेरे बच्चे, कि इंसानियत को कैसे बनाकर रखना है। और सुनो, जो तुम्हारे लिए सही है ना, मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो सही होगा मैं वही करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम्हारे साईं का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं है मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हें किसी भी रूप में आकर आशीर्वाद दे जाता हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारी सोच से भी बहुत परे है मेरे बच्चे, बहुत परे। तुम्हें इंतज़ार रहता है ना मेरी लीला देखने का, तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें लीला दिखाऊंगा, अपनी दिखाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, किसी ना वाद विवाद में मत पड़ा करो, जितना हो सके ना इन सब चीज़ों से दूर रहा करो मेरे बच्चे। क्योंकि जितना दूर रहोगे ना, तुम्हारे मन की शांति सही रहेगी मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की शांति भंग नहीं होगी। और अगर
वाद विवाद करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे ना, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा। तुम अपने मन की शांति को भंग कर लोगे, और जो करना है वो मैंने करना है ना। तो मेरे भरोसे बैठो ना मेरे बच्चे। जब मैंने तुम्हें आश्वासन दिया है, तुमसे वादा किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी को मैं देखूंगा, मैं उसे संचालित करूंगा, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपनी तरफ से हाथ पैर क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे? सब कुछ खराब कर रहे हो तुम अपने हाथों से। मत करो उतना, बल्कि तुम सबके नज़रों में बुरे हो जाओगे, बुरे गिर जाओगे मेरे बच्चे। और दुनिया यही चाहती है, तुम्हारे घर के आसपास के कुछ लोग, तुम्हारे कुछ अपने यही चाहते हैं कि तुम नीचे गिर जाओ। और मैं तुम्हें नहीं गिराना चाहता, मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हूँ सबकी नज़रों में। और वो तभी होगा ना जब तुम मुझ पर छोड़ोगे, और जब तक तुम मुझ पर नहीं छोड़ोगे तो मैं कैसे करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है ना, उसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन तुम्हें मेरे आरती के दर्शन होते हैं घर बैठे बैठे। कभी कभी आसपास के मंदिरों से तुम्हें घंटियाँ सुनाई देती हैं, तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास रहती है, अच्छी चीज़ें तुम्हारे आसपास रहती हैं, तुम ऐसे लोगों से जुड़े रहते हो जो मेरे बच्चे हैं। तो ये क्या सकारात्मक ऊर्जा नहीं? क्या ये मेरा आशीर्वाद नहीं? इसे भाग्यशाली समझो मेरे बच्चे, और इसे स्वीकार करो। जो भी तुम्हारे ज़िंदगी में छोटी बड़ी चीज़ें जो भी होती है ना, इसका सबका अपना अपना मतलब है मेरे बच्चे। और तुम उन खास बच्चों में से हो। खासकर ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए समय निकाला तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें खास आशीर्वाद से नवाजा है मेरे बच्चे। क्या तुम अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते? अपने आप को भाग्यशाली समझो मेरे बच्चे, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है ना, वो हर किसी को नहीं मिलता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं मिलता। और सुनो, तुम अपने जीत के बहुत नज़दीक हो मेरे बच्चे, बहुत नज़दीक हो। चिंता मत करना, जीत तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चे, बिल्कुल तुम्हारी होगी, बिल्कुल चिंता मत करना। और जो तुम्हारी परीक्षाएं हैं ना, उसमें थोड़ा ध्यान लगाओ मेरे बच्चे। तुम्हारा बहुत ध्यान भटकता है पढ़ाई से, इधर उधर बहुत ध्यान जाता है, तुम्हारा ध्यान एकचित नहीं होता। जब भी अपनी पढ़ाई करने बैठो तो माथे पर उदी लगाकर बैठा करो मेरे बच्चे। उदी लगाकर बैठोगे ना, मेरा नाम जाप करना 11 बार, उसके बाद आराम से बैठकर पढ़ाई करना, फिर देखना तुम्हारा मन लगेगा मेरे बच्चे। और एकांत में बैठकर पढ़ाई किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो साइंस और चरित्र भी ऐसे ही पढ़ते हैं कि वो पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उनका ध्यान तो कहीं और ही होता है, किसी और ही चिंता में, किसी और ही सपनों में वो खो जाते हैं। तो ऐसा नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि जो मैं तुम्हें संकेत देना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ ना, वो तुम बिल्कुल नहीं समझ पाते हो। और हाँ, आज मैंने कुछ बच्चों को संकेत दिया है, समझ आया मेरे बच्चे? कुछ तो तुम्हें समझ में आया ही होगा ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। तुम मेरी बहुत हद तक कुछ बातें समझ भी गए हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर काम भी करो मेरे बच्चे, उस पर चलो भी। जो रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया, उस रास्ते पर तुम्हें चलना है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी से ना ये काश शब्द निकाल देना कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, निकाल दो मेरे बच्चे। काश नहीं होगा मेरे बच्चे। अब तुम साईं के बच्चे हो, तुम्हारी ज़िंदगी सुधरेगी, तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, और तुम्हारा साईं लेकर आएगा, ये याद रखना। और तुम बहुत खुश भी रहोगे अपनी ज़िंदगी में मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।